जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बोर्ड मास का नियम। यानी बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें जोड़ भी होता है, भाग भी होता है, गुना भी होता है, घटाव भी होता है। तो उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें, तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक नियम का हमें पालन करना होता है जो है बोर्ड मास का नियम। तो आइए हम जानते हैं बोर्ड मास क्या है। तो देखिए बोर्ड मास का स्पेलिंग होता है BODMAS। तो बी से क्या होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में कौन कौन, पहले ये ब्रैकेट हो जाता है, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट हो जाता है, फिर उसके बाद फिर ये ब्रैकेट हो जाता है। यानी ब्रैकेट भी 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा। यानी 3 तरह का ब्रैकेट हो जाता है। तो सबसे पहले सवाल में किसको सॉल्व करना है, बी से ब्रैकेट, यानी हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए ओ से क्या होता है, ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुना, यानी जहाँ पे ऑफ रहेगा वहां पे आप गुना का चिन्ह दे करके गुना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा 5x, ऑफ दे देगा और 6x रहेगा। तो आप यहाँ पे ऑफ के जगह पे ऐसे कर दीजिएगा, गुना का चिन्ह दे करके और इसे सॉल्व कर दीजिएगा। यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। यानी जहाँ पे भी सवाल में ऑफ लिखा रहेगा तो वहाँ पे आप गुना का चिन्ह दे करके उसे सॉल्व करना है। यानी पहले बी से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ से गुना करना है। और उसके बाद देखिए डी से क्या होता है, डी से होता है डिवाइड, यानी भाग। यानी उसके बाद हमको क्या सॉल्व करना है, भाग को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे, भाग को। उसके बाद देखिए एम से होता है मल्टीप्लाई, यानी गुना। तो भाग के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, गुना को करेंगे। उसके बाद देखिए ए से होता है एडिशन, यानी जोड़। एडिशन को हम क्या कहते हैं, जोड़। तो उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, जोड़ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए एस से होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। यानी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, एस से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इस तरह हम बोर्डमास का रूल लगाकर किसी भी सवाल का जिसमें बोर्डमास नियम लगने वाला हो उस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इस सवाल के माध्यम से हम आपको बोर्डमास नियम लगाना सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 15 + 18 भाग्य 3 गुना 2। तो सबसे पहले देखिए इसमें देखिए ब्रैकेट है, बी से ब्रैकेट। देखिए इस सवाल में ब्रैकेट है, नहीं है। उसके बाद देखिए ओ से ऑफ होता है, इसमें ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद डी से डिवाइड होता है, तो इसमें क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे इस सवाल में, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15 है तो 15 प्लस, और यहाँ पे डिवाइड सॉल्व करेंगे। और देखिए तो 18 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे भी ऐसे भाग दीजिए 3 से। देखिए 3 छक 18 कट गया। तो यहाँ पे हम भाग दिए हैं 18 में 3 से, तो कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद गुना है तो गुना कर देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे। फिर देखिए अब क्या करना है, देखिए डिवाइड के बाद क्या सॉल्व करना है, एम से क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो देखिए यहाँ पे 15 है तो हम 15 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब इसमें तो बस एक ही बचा है, जोड़ बचा है, यानी एडिशन। तो हम जोड़ को सॉल्व कर देखिए 12 और 15 कितना हो गया, 27। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार यह सबसे आसान सवाल था बोर्डमास नियम से बनाने का। ये सवाल भी बताते हैं, यानी धीरे धीरे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बड़ा सवाल भी सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए अब हम ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें है 120 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट है 36 भागे 6 गुना 5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 8 है। तो देखिए बोर्डमास में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 120 को 120 ही लिख देंगे, माइनस और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में भाग भी है और गुना भी है। तो बोर्डमास हमें क्या कहता है, पहले हम भाग सॉल्व करेंगे उसके बाद गुना सॉल्व करेंगे।
पहले क्या आया है, देखिए भाग आया है, उसके बाद गुना आया। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर के क्या सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 36 में 6 से आप भाग दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 36 में 6 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 6 बन जाए में 36, 6 मतलब में ही आता है। तो देखिए यहाँ पे 36 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद गुना है तो गुना कर देंगे, और 5 है तो 5 कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए प्लस 8। अब देखिए फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 120 माइनस, फिर देखिए अब ब्रैकेट में के गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस दे देंगे, और 8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो देखिए सबसे पहले हमें माइनस सॉल्व करना है कि प्लस, तो देखिए प्लस आया है तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, प्लस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 120 के आगे कोई भी अगर नहीं है साइन, यानी ना माइनस का साइन है ना प्लस का साइन है, तो इसका मतलब 120 क्या हो गया, प्लस वाला हो गया। और यहाँ 30 के आगे माइनस का साइन है तो 30 क्या हो गया, माइनस वाला संख्या हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला, यानी पहले हमको क्या करना है, एडिशन करना है, यानी प्लस वाला क्रिया करना है। तो देखिए 120 और 8 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 128, कितना हो जाएगा, 128। फिर माइनस 30 कर देंगे। उसके बाद देखिए हम 128 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। देखिए यहाँ पे हम घटाएंगे इसमें से तो 8 हो जाएगा, फिर इधर 3 गया तो 9 हो गया, यानी 98, यानी 98 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार बोडमास के नियम लगाकर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी हम नहीं किए हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व किए, बी से ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट के अंदर भी फिर क्या भाग है और गुना है तो हम भाग को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना को किए हैं। तो देखिए 36 में 6 से भाग दिए हैं तो 6 मतलब में है तो 6 लिख दिए हैं, फिर जो है सो सवाल उतार दिए हैं। उसके बाद फिर 120 को 120 कर दिए हैं और 6 से 5 में गुना कर दिए तो यहाँ पे 30 आ गया। उसके बाद 8 है तो 8 ही लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए 120 माइनस 30 प्लस 8 है, तो इसमें देखिए माइनस प्लस है तो देखिए माइनस प्लस में सबसे पहले किसका क्रिया करना है, प्लस का करना है। तो इसलिए हम 120 प्लस में है और 8 भी प्लस में, तो इस दोनों को जोड़ दिए हैं तो 128 आया। फिर माइनस 30 में है तो इसको घटा दिए तो आंसर 98 आ गया। तो इस प्रकार